तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब उन्हीं क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आपका था कूलाम का नियम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र यादव आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद आदित्य में। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम देखिए एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इनका जो कह सकते हैं नियम है वो दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए देखिए दो आवेश हैं, एक आवेश आपका यहाँ है बिंदु, एक आवेश आपका यहाँ है। ठीक है, तो उनके बीच कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा। अब देखिए बल आपका यहाँ आया है, तो बल दो प्रकार से कार्य कर सकता है। एक आपका हो सकता है आकर्षण बल, दूसरा हो सकता है आपका प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण कब होगा? प्रतिकर्षण का मतलब जान ही रहे हैं, दूर ढकेलना। ठीक है, एक दूसरे को दूर ढकेलना। आकर्षण का मतलब होता है चिपक जाना एक दूसरे से। ठीक है, तो देखिए प्रतिकर्षण कब होगा? जब ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, मतलब प्लस प्लस दोनों हो, तब क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, या दोनों माइनस माइनस हो तब भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा? ये मान लीजिए प्लस हो, ये माइनस हो, या ये माइनस हो, ये प्लस हो, तब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो, अब देखिए दो आवेश हैं। ठीक है, एक बिंदु आपका बिंदु आवेश यहाँ है, एक बिंदु आवेश आपका यहाँ है, एक बिंदु आवेश यहाँ है। ठीक है, तो कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के, सुनिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। बताए ना कि आपका अगर दोनों एक जैसा होगा तो प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से विपरीत होगा तो आकर्षण होगा। ठीक है, तो कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है, ठीक है, वो समानुपाती होता है किसके? उन दोनों आवेशों के परिमाण के। परिमाण का मतलब एक कूलाम, दो कूलाम, वो कितना है मतलब। ठीक है, तो देखिए क्या बताएं हम आपको, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है उन दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के, तथा अब देखिए उनके जो बीच की दूरी है वो है आर। आर कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। देखिए एक बार फिर से सुनिए, तथा उनके बीच की दूरी के, तथा अब देखिए उनके जो बीच की दूरी है वो है आर। आर कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। देखिए एक बार फिर से सुनिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, समानुपाती होता है उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका समीकरण बना 2। ठीक है, तो देखिए यही लिखा है आपका यहाँ। देखिए कूलाम का नियम, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब बताए थे आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, उन दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती। ठीक है, समानुपाती मतलब क्या होता है? जब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, जबकि व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है जब एक बढ़े तो दूसरा घट जाए। ठीक है, परिमाण के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग मतलब स्क्वायर के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब देखिए यही लिखा है आप। तो पहला इक्वेशन यही आपको बताएगा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है। ठीक है, या अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए यही आपका बताएगा इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या है समानुपाती? अगर आवेश का परिमाण बढ़ेगा, ठीक है, आवेश का परिमाण अगर बढ़ता है तो बल भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि उनके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या है? अगर एक बढ़ेगा, अगर मान लीजिए दूरी बढ़ेगा तो बल आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, मतलब एक बढ़े तो दूसरा घटे। अब अगर ये आपका घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब यही होता है। समानुपाती मतलब कि एक बढ़े तो भी बढ़े,
एक घटे तो दूसरा भी घट जाए, ठीक है। मतलब ये दोनों भाई होते हैं, साथ साथ चलते हैं, दोनों दुश्मन होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के। तो ठीक है, आगे देख लीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, क्योंकि देखिए ये भी बल का मान है, ये भी बल का मान है, ठीक है। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं, क्योंकि दोनों बल का मान है तो मिला देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, F यानी बल समानुपाती होगा। देखिए ऊपर क्या है, Q1 इंटू Q2 के, नीचे आपका क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिला आपको। अब देखिए इतिहास गवाह है कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटा है तब तक कोई ना कोई नियतांक आया है, ठीक है। तो हम जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, मतलब इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, तो एक हमको नियतांक मिलता है जो आपका क्या है, K है। बाकी वही सब चीज़ें Q1 इंटू Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो समानुपाती का चिन्ह जब हटा तो K आपका क्या आ गया, एक नियतांक आ गया। अब देखिए जहाँ K मतलब जो नियतांक आपका है वो क्या आपका है, एक स्थिरांक, या इसी को कह सकते हैं नियतांक बोलते हैं। ये आपका स्थिरांक या नियतांक, मतलब जो K आपका है वो क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है। मतलब कि इसका कोई ना कोई फिक्स मान होगा। जहाँ प्रयोगों द्वारा साइंटिस्टों ने K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दिया है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए अगर हम इस नियतांक का मान इस फार्मूले में रखते हैं, मतलब K का मान, ठीक है, तो हमको एक नया फार्मूला मिलेगा जो आपका क्या होगा, अगर इसका मान हम रख दें K का मान, तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R का स्क्वायर। ये देखिए कूलाम के नियम से हमको फार्मूला मिल गया कि इसका बल का भी इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन लगा दिए, ठीक है। इतना आपको एग्जाम में लिखना है, अगर एग्जाम में आता है तो इतना आपको लिखना है कूलाम के नियम में, ठीक है। आगे देखिए जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 आपका है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब वायु या जहाँ वायु नहीं है उसमें विद्युतशीलता उस आवेश का कितना हो सकता है, वो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 0। तो आगे देखिए एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.854, मतलब कि 8.854 गुणे 10 पे घात -12, मतलब कि 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए इसका मात्रक भी लिखा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब ये आपका एप्सिलॉन 0 का मान होता है। देखिए इतना आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट जो आपको सीरीज बता रहे थे। अब देख तो कूलाम का नियम फर्स्ट था जो यहाँ तक हो गया आपका। दूसरा उसी में था इंपॉर्टेंट वाले सीरीज में कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं बीमा बताइए, वो भी देखिए कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, याद कर लीजिएगा। दूसरा जो एप्सिलॉन का बीमा होता है वो होता है M-1 L-3 T4A2। देखिए बीमा आपको 11th में ही सिखाया जाता है, ठीक है, निकालना भी पढ़ना भी, ठीक है। तो इसका बीमा मतलब कि आज के क्लास में हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।